जेमल, तुम ठीक हो ना? ठीक हूँ, बस थोड़ी घबराहट हो रही थी। आदत नहीं है ना तुम्हें, इसलिए थोड़ा वक्त है, रोजा खुलने वाला है। दरअसल पहले मैंने कभी इंटरमिटेंट फास्टिंग की थी, लेकिन उसमें पानी पीने की इजाजत होती है। तौबा अस्तगफिरुल्लाह, या अल्लाह हमें माफ फरमा। बेटी, तुम्हारे बाबा अभी तक क्यों नहीं आए? हाँ, अजान का वक्त होने वाला है। वो बस आते होंगे, शायद आ गए। मैं देखती हूँ। खुश आमदीद लैला आंटी। बहुत शुक्रिया बेटी, मुबारक आपका हो। बहुत शुक्रिया। आइए ना अंदर। बाबा कहाँ हैं? मैंने मीठा बनाया है, वही लेकर आ रहे हैं। अभी आ जाए। कैसी हो बेटी? ठीक हूँ बाबा। चलो जरा इसे पकड़ो। चलो इसे उतार देता हूँ। पकड़ना जरा बेटी। बाबा जान, ये आपने क्या पहन रखा है? बेटी, तुम्हारे ससुराल वालों से पहली बार मुलाकात कर रहा हूँ तो सोचा इनके हिसाब से कुछ पहनो। इनके हिसाब से मतलब कुछ मुनासिब बेटा। चलो अंदर, चलो अंदर। अरे जरा रुकना। अरे यार, मेरी टोपी तो गाड़ी में ही रह गई। खैर चलो, अगली बार सही। आ जाओ अंदर चलते हैं। आ जाओ, जल्दी आ जाओ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माफ कीजिएगा, थोड़ा लेट हो गए। मेरी अहलिया लैला। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, खुश आमदीद। आप जिमल के बाबा हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, ये प्यारी बच्ची मेरी है। मैं आपका बेहद शुक्रगुजार हूँ जनाब। आपकी बदौलत मेरी बेटी ने सीधा रास्ता अपना लिया। अल्लाह राजी हो आपसे। अल्लाह हम सबको जज़ाए खैर दे। आमीन। जनाब, हम मीठा लाए हैं। इसमें सारे अज्जा हलाल हैं। बिल्कुल बेफिक्री से खाइएगा आप लोग। अल्लाह आपके रिस्क में बरकत दे। आमीन आमीन आमीन। वैसे आप किसी जमात से ताल्लुक रखते हैं? क्या मतलब जमात से? हम किसी जमात से ताल्लुक रखते हैं क्या? मुझे भी समझ नहीं आया। मतलब मुझे ये लगा कि शायद तुम्हें मालूम हो। नहीं, हम किसी जमात से ताल्लुक नहीं रखते। अपने तौर पर ही दीनदार लोग हैं। जनाब, हम बहुत शरीफ से सादे से दीनदार लोग हैं। अच्छा, तो ये आपके रोजमर्रा का लिबास है? जी हाँ, लेकिन सच बताऊं तो आपके बारे में मेरी ऑब्जर्वेशन कुछ अलग थी। इस जदीद दौर के हिसाब से चलना तो कोई आपसे सीखे। मिलकर खुशी हुई। जनाब, इस्लाम एक ही है, इसमें जदीद या कदीम का कोई फर्क नहीं। बिल्कुल बिल्कुल दुरुस्त फरमाया आपने। आपकी इस सोच को सलाम है। मेरे बाल देख रहे हैं ना? बिल्कुल सुन्नत के मुताबिक चलता हूँ। दाढ़ी सुन्नत है। अरे बाल और दाढ़ी में क्या फर्क है? चलिए बाबा, अजान होने ही वाली है। बैठते हैं बेटी, बैठते हैं। चले आए, तशरीफ रखिए, आ जाएं। जी जरूर। लाइए, मुझे दे दें। तुम्हें जहमत हुई बेटा। लाइए, मुझे दे दें। बिस्मिल्लाह। ये भी ले जाओ। कितने अरसे बाद हम एक ही दस्तरखान पे साथ बैठकर खाना खा रहे हैं। इसीलिए तो मुझे रमजान बहुत पसंद है। सारा खानदान एक साथ है। बिल्कुल ठीक कहा भाभी आपने। शुक्र है, ये नूर नजर नहीं आ रही। रूहान ने फोन किया था, बात करनी थी, इसीलिए वो घर चली गई। और लेकर उनकी जल्द सुलह हो जाए। आमीन। आमीन। मैते, तुम सुनाओ, तुम्हारा भी तो ब्रेकअप हो गया है ना? जिमल ने किससे शादी की? उमर, ये सब कैसे हुआ? हाँ, उरूज के भाई से। क्या? मैं इफ्तार के लिए गया था वहाँ। मैंने वहीं पर देखा उसे। अगर तुम ये बात पहले से जानते थे तो हमें बताया क्यों नहीं? माजरत चाहता हूँ आपसे, काम धंधा भी होता इसलिए इन्फॉर्म नहीं कर पाया। पहले क्यों नहीं बताया? ये लोग तो कब से हमारे पीछे लगे हुए हैं। बस एक जिमल की ही कमी थी। हालांकि मैं तो समझ रही थी कि जिमल और मैते के दरमियान कुछ चल रहा है। तौबा है मेरी। हमारी बहू माशाल्लाह से बहुत बोलने लगी। तो क्या जो ये सब लोग कह रहे हैं वो सच है? बिल्कुल भी नहीं।
यानी जैनब कुछ हद तक मजहब से दुश्मनी रखती है, लेकिन तुम अब भी उसी के साइड ले रहे हो। उमर, उसने गलत किया है। क्या किया है भाभी उसने? लोगों की बातें करना छोड़ो बेगम। इफ्तार की मेज पर ग़ीबत करना गुनाह है। रोहान, तुम ठीक कह रहे हो। अगर तुम ऐसा ही सोचते हो तो मैं भी यही करूंगी। यानी तुम्हें ठीक लगता है? मेरा मतलब, हाँ, एक बार कोशिश करके देखते हैं। तो अच्छा, क्या तुम्हारे घर वाले कुछ कहेंगे तो नहीं? मैं उनसे बात करूंगी, वो मुदाखलत नहीं करेंगे। मेरी जिंदगी है, मेरा फैसला है। तो मतलब हम वाकई कर रहे हैं। मेरी जान, ट्रस्ट मी, सब ठीक हो जाएगा, ठीक है? जस्ट बिलीव मी। इंशाल्लाह। कल बाबा आए थे बिना कॉलर वाला कुर्ता पहनकर। क्या कह रही हो? लगता है वो कभी नहीं बदलेंगे। गुस्सा आ रहा है मुझे सुनकर। अरे आपा, शायद वो ये सब मेरे लिए कर रहे हैं। पागल मत बनो सिमल। और हम सब जानते हैं कि तुम ऐसी बिल्कुल भी नहीं हो। और मैं तो अभी तक ये नया लुक एक्सेप्ट नहीं कर पा रही। खुशामदीद दुआ। अच्छा हुआ कि तुमसे भी मुलाकात हो गई। बहुत शुक्रिया। ठीक कहा। मैंने सोचा अपनी बहन से मिलाऊं। अच्छा किया तुमने। कमाल की इत्तेफाकिया मुलाकात है ना? बदकिस्मती कहना ज्यादा बेहतर होगा। तो अजलान के साथ सब कैसा चल रहा है? अच्छा चल रहा है। वैसे तुम्हारी अम्मी ने तकरीब तो बिगाड़ दी थी, मगर हम फिर भी नहीं रुके, है ना? एक बात बताओ, तुमने क्या अपनी अम्मी से झूठ बोला था? लगता है झूठ बोलना आदत है तुम्हारी। ऐसा था नहीं, लेकिन अजलान ने मुझसे इतने झूठ बोले कि शायद मैंने उसी से झूठ बोलना सीख लिया। बस करो दुआ। अजलान अब मेरे साथ है। वो ऐसा नहीं जैसा तुम कह रही हो। खुश मिजाज है, मुझे खुश रखता है, मेरा ख्याल रखता है। तुम ये कह रही हो कि उसका बुरा रवैया सिर्फ मेरे साथ है? हो भी सकता है। देखो, मैं अच्छी तरह जानती हूँ तुम ये सब मेरे लिए नहीं कह रही। समझती हूँ मैं। और मैं जानती हूँ कि तुम अब भी अपने एक्स हस्बैंड के बारे में सोचती हो, लेकिन अब देर हो चुकी है। मैं उस आदमी के साथ कैसे मुस्कुरा सकती थी जो मुझे चीट करके पीठ पीछे दूसरी औरत से मिलता रहा? अगर अजलान ना खुश था तो इसलिए कि उसे एहसास हो गया था कि उसने मेरे साथ क्या सुलूक किया। हाँ, उसने चीट किया, लेकिन क्या कभी तुमने सोचा कि उसने ऐसा क्यों किया? उसने जो किया किसी वजह से ही किया। मतलब अजलान ने ये सब अचानक तो नहीं किया होगा ना? ठीक कहा ना दुआ? तुम तो बेहतर जानती हो। हाँ, तो तुम ये कह रही हो ये मेरा कसूर है, यानी वो किसी और की तरफ माइल हुआ तो मेरी गलती है। तुम तो हमेशा गलत ही सोचती हो दुआ। खैर, जो चाहो समझो। अजलान अब सिर्फ मेरा है और मैं खुश हूँ। मेरा मशवरा है तुम बेमासी को भूल जाओ, आगे बढ़ो। खैर, मैं जा रही हूँ। एक बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है मेरी। और वैसे भी हमारी मुलाकातें तो होती रहेंगी, रिश्तेदारी जो बन गई है। खुदा हाफिज।